हेलो गाइज, आज के इस वीडियो में हम लोग जूल की परिभाषा और आंकिक प्रश्नों को हल करेंगे। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि जूल की परिभाषा यानी एक जूल किसे कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे यदि किसी वस्तु पर 1 न्यूटन का बल आरोपित करने पर बल की दिशा में वस्तु का विस्थापन 1 मीटर हो तो व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य 1 जूल कहलाता है। देखिए यहाँ पे इसको वस्तु मान लेंगे हम लोग, ठीक है। क्या है? वस्तु है, ठीक है। और इस वस्तु पे एक व्यक्ति है, इधर व्यक्ति है कोई, ठीक है। एक व्यक्ति है कोई और ये क्या कर रहा है कि इसको बल लगा रहा है, इस पे बल लगा रहा है इस वस्तु पे। और बल जो है 1 न्यूटन लगा रहा है। कितना न्यूटन? 1 न्यूटन बल लगा रहा है। और वस्तु यहाँ से यहाँ पे था, यहाँ से विस्थापित होकर 1 मीटर दूरी तय कर ले, 1 मीटर दूरी तय कर ले, तो वहाँ पे जो किया गया कार्य जो होगा वही क्या कहलाएगा? 1 जूल कहलाएगा, ठीक है। 1 जूल कहलाएगा। बस समझ में आ गया कि यानी कोई वस्तु है, उस पे किसी व्यक्ति द्वारा 1 न्यूटन का बल लगाया जाए और वस्तु 1 मीटर ही विस्थापित हो तो उसे उस बल को उस मतलब उस पे वस्तु पे किया गया कार्य जो होगा वो क्या कहलाएगा? 1 जूल कहलाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ पे अर्थात 1 जूल बराबर 1 न्यूटन गुणे 1 मीटर, ठीक है। 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर होता है। अर्थात वस्तु पे लगाया गया बल 1 न्यूटन और वस्तु का विस्थापन 1 मीटर हो तो किया गया कार्य 1 जूल होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे नोट में और सीजीएस पद्धति में कार्य का मात्रक अर्ग होता है, ठीक है। कार्य का मात्रक एक और क्या होता है? सीजीएस पद्धति में अर्ग होता है और एमकेएस पद्धति में क्या होता है? तो जूल होता है। क्या होता है? जूल। एमकेएस पद्धति में जो होता है इसका मात्रक क्या होता है? जूल होता है। और एसआई मात्रक भी क्या है इसका? जूल है, ठीक है। एसआई मात्रक भी क्या है? जूल है, ठीक है। 1 जूल बराबर होता है 10 के पावर 7 अर्ग। 1 जूल बराबर 10 के पावर 7 अर्ग होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कुछ हम लोग आंकिक प्रश्नों को हल करेंगे जो कि कार्य पे आधारित प्रश्न होगा। तो कह रहा है कि आंकिक प्रश्न जो है पहला कह रहा है कि 6 न्यूटन का बल आरोपित करने पर एक पिंड बल की दिशा में 5 मीटर विस्थापित होती है तो किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे हम इसका एक डायग्राम बनाए हैं। तो ये मान लीजिए वस्तु है, क्या है? वस्तु है, ठीक है। और इस वस्तु पे इधर से 5 न्यूटन का बल लगाया जा रहा है। कितना? 6 न्यूटन का। कितना न्यूटन का? 6 न्यूटन का बल लगाया जा रहा है और वस्तु जो है 5 मीटर दूरी तक विस्थापित हो रही है। अर्थात यहाँ से यहाँ तक आ जा रही है। और समझ में आ गया? तो किया गया कार्य क्या होगा? तो दिया है क्या चीज़? बल F बराबर दिया है 6 न्यूटन, 6 न्यूटन। और क्या दिया? डी बराबर दिया है यानी विस्थापन दिया 5 मीटर, ठीक है। तो क्या ज्ञात करना है? किया गया कार्य W ज्ञात करना है। तो हम लोग जानते हैं W बराबर जो होता है, W बराबर F इंटू डी होता है, F इंटू डी होता है। तो यहाँ पे क्या मिलेगा? F का मान कितना है? तो 6 और डी का मान कितना है? तो 5, यानी 5 यहाँ पर रख लेंगे, ठीक है। तो यानी किया जाएगा कार्य जो होगा 6 5 30 हो जाएगा, यानी W बराबर 30 जूल। क्या आएगा? 30 जूल, ठीक है। 30 जूल आएगा, ठीक है। किया गया कार्य कितना हो जाएगा? 30 जूल। तो यानी इस प्रकार से यह पहला क्वेश्चन हम लोग हल कर लिए, यानी बिल्कुल आसान है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि एक पिंड पर 10 न्यूटन का बल क्षैतिज दिशा में, क्षैतिज मतलब ऐसे हो गया क्षैतिज, ऐसे हो गया क्षैतिज, और लंबवत रहेगा तो क्या होगा? ऊर्ध्वाधर। इसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर, ठीक है। ऊर्ध्वाधर बोलते हैं और इसको बोलते हैं क्षैतिज। यानी ऐसे लाइन रहेगा तो क्षैतिज और ऐसे लंबवत रहेगा तो ऊर्ध्वाधर, ठीक है। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। एक पिंड है, एक पिंड यानी एक वस्तु मान लिया जाए, ठीक है। एक वस्तु मान लीजिए, हम लोग यहाँ पे एक वस्तु ले लिए, ठीक। और इस वस्तु पे क्या किया जा रहा है? बल लगाया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? बल लगाया जा रहा है। कितना बल लगाया जा रहा है? तो 10 न्यूटन का। कितना बल? 10 न्यूटन। और क्या कर रहा है कि यह वस्तु जो है इस पे इस तरह से हम मतलब बल लगा रहे हैं इस दिशा में, ठीक है। और इस दिशा में बल लगा रहे हैं तो ये वस्तु 60 अंश के कोण पे मुड़ जाती है। अर्थात ऐसे कुछ 60 अंश पे मुड़ के और यहाँ पे मतलब वस्तु यहाँ पे आ जाती है, ऐसे आ जाती है, ठीक है। ऐसे विस्थापित हो रही है। बात समझ में आ रहा है? वस्तु ऐसे था, बल लगा रहे हैं तो इसको जाना चाहिए था ऐसे,
ठीक है। लेकिन यह इधर ना जाके क्या हो रहा है, 60 अंश पे मुड़ के इधर आ जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जब आ जा रहा है तो क्या कह रहा है कि 60 अंश पे कार्य करते हुए पिंड को क्षैतिज दिशा में 5 मीटर दूरी पर विस्थापित कर देता है तो किया गया कार्य, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहली बात हम बात कर लें तो F बराबर जो दिया है वह दिया है 10 न्यूटन। क्या दिया है, 10 न्यूटन, ठीक है। और इसके बाद से दिया है विस्थापन जो है इसका कितना हो रहा है, तो 5 मीटर। कितना हो रहा है, 5 मीटर। और थीटा यानी झुका कितना अंश पे है, तो 60 अंश पे। 60 अंश पे क्या हो रहा है, विस्थापित हो रहा है, 60 अंश हो गया। तो डब्लू बराबर ज्ञात करना है। क्या करेंगे, डब्लू बराबर ज्ञात करना है, ठीक है। तो क्या करोगे, देखो डब्लू बराबर हम लोग जानते हैं जब थीटा कोण पे विस्थापित होता है तो डब्लू बराबर होता है एफ डी कॉस थीटा, एफ डी कॉस थीटा, ठीक है। और यहाँ पे मान रखेंगे तो एफ का मान कितना, 10, ठीक, और डी का मान 5, और कॉस थीटा यानी गुणा में कॉस थीटा है तो कॉस, और थीटा का मान कितना है, 60, तो 60, ठीक। यहाँ पे कॉस थीटा बराबर जो होता है कॉस 60 बराबर होता है 1/2, 1/2। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे रखेंगे 10 गुणे 5, 10 गुणे 5 गुणे कॉस थीटा की जगह पे क्या रख देंगे, कॉस 60 की जगह पे रख देंगे 1/2, और 2 से 1 कट जाएगा 5 बार में, ठीक है। तो यानी 5 गुणे 5 बचा, 5 गुणे 5, 5 गुणे 5 अर्थात कितना, 25, ठीक है, 25 जूल। क्या होगा, 25 जूल। यानी यहाँ पे कार्य जो होगा वह कितना होगा, 25 जूल होगा, अर्थात डब्लू बराबर हो जाएगा 25 जूल, ठीक है, 25 जूल। एक और चीज़ कि जूल को अर्ग में बदलना हो तो क्या करेंगे, यहाँ पे लिख सकते हैं 1 जूल बराबर कितना होता है, 25 है, और गुणे 1 जूल लिखेंगे, 1 जूल, और 1 जूल में कितना होता है, तो 10 के पावर 7, यानी 25 गुणे 10 के पावर 7, ठीक है। और यहाँ पे अर्ग में बदल जाएगा, ठीक है, यह अर्ग में हो गया। तो इसको चूंकि अर्ग में पूछता नहीं है, जूले में मात्रक इसको बना के छोड़ देते हैं। तो इस प्रकार से आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो मैं अपने वीडियो को यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। अगला पार्ट के लिए आप लोग को 2-4 दिन में वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो मैं अपने वीडियो को यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत।